राम नाम। ये लो। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ चूल्हे पर मैंने पहली बार खाना कैसे बनाया है ना। तो पहले चूल्हे की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले ना दाल बाटी बनाई थी। वो मैंने रोटी सेकी थी, लेकिन मतलब एक आधी रोटी सेकी थी, सारी नहीं सेकी थी। अब मैं पूरा खाना प्रॉपर बनाऊंगी चूल्हे पर, वो भी अकेले। पहले तो सभी लोगों ने मिलजुल के बनाया था ना, अब मैं बिल्कुल अकेले बनाऊंगी। तो देखती हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो सुबह मैं सफाई कर लेती हूँ, तो मैं ये यहाँ पर सारा झाड़ू और लगा दूंगी और ये धो दूंगी और साफ़ सफाई करके रख देती हूँ, जिससे मुझे शाम को कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं शाम को इस पे खाना बनाऊंगी। तो ये देखिए कितनी धूल मिट्टी निकल रही है ना, क्योंकि भाई कच्चा है ना, तो थोड़ा कच्चा मैंने बना दिया है, तो फिर धूल तो निकलेगी, जैसे गाँव में निकलती है ना, सेम वैसे ही धूल यहाँ पे निकल रही है। अब ये देखिए झाड़ू लग गई है। अब मैं पहले चाय पी लूँगी। और ये मूड़ा ले आए हैं, ये कह रहे हैं इधर बैठो, चाय मैं नीचे से ले आई हूँ। तो अब ये देखो हनु आ गया है ऊपर, हनु जग गया था। तो मैं पहले चाय पी लूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो पहले पानी पीऊँगी, बहुत ही प्यास लग रही है, क्योंकि आजकल ना गर्मी। हनु सुबह उठने के बाद हम लोगों के पास ही आता है, हम लोगों के पास ही रहता है। तो ये देखिए इसके सिर में खुजली हो रही है, क्योंकि अभी मिट्टी उड़ी ना, तो इसके बालों में चिपक गई। बच्चों को आदत नहीं है ना। अब ये देखिए, ये जूना देखिए आप, ये तोरई ना एक सूख गई थी, और तोरई सूखने के बाद ऐसी हो जाती है, जाल सा पड़ जाता है उसमें, तो वो बहुत ही बढ़िया जूने का काम करती है। ये मैंने ना कहीं देखा था, देखा क्या था, पहले हम यूज़ भी करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना बेल लगी हुई थी, सेम की, तोरई, लौकी, ये सभी पहले सभी लोग लगाते थे ज़्यादातर। अब भी गमले में लगा लेते, पहले तो कच्ची ज़मीन हुआ करती थी। तो ये वहाँ पर तोरई जो पक जाती है ना, हमारे यहाँ भी पक जाती थी। तो ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसमें लगाई है, और अब मैं इसे जो कालोंच है ना ये मिट्टी के बर्तन में, इसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लेकिन ये छूटेगी नहीं, मुझे पहले मिट्टी का लेप लगाना चाहिए था इसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ना, तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अब मैं चूल्हे में आगे की ओर जो है थोड़ा सा बढ़ा लूँगी चूल्हे को, आगे की ओर और मिट्टी लगा लूँगी। क्योंकि कल उस दिन हमने जब दाल बाटी बनाई थी और कुछ रोटी भी बनाई थी ना, तो हमारी रोटी बार बार नीचे गिर रही थी, और कुछ हम सामान भी नहीं रख पा रहे थे, और जैसे लकड़ियाँ बाहर कर देते ना कम आँच करने के लिए, वो भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं था इतना। तो मैंने सोचा मिट्टी तो है ही, तो मैं इसे आगे की ओर और बढ़ा लेती हूँ, और शाम तक ये सूख भी जाएगा। तो मैंने चूल्हे को आगे की ओर बढ़ा लिया है, जिससे हम इसमें ना आग निकाल के, इसमें ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसमें दूध वगैरह भी रख सकते हैं, या चाय बनती रहे इसमें ना। थोड़ी सी आग निकाल लो, उसके ऊपर चाय का बर्तन रख दो। अब मैं यहाँ धुआधाई कर दी है, ये पानी डालते जा रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, और मैं पूरा आंगन धो लेती हूँ। तो ये मैंने आंगन धो लिया है। अब ये देखिए ये कपड़े को धो के डाल रहे हैं, ये गाड़ी साफ करने का कपड़ा है। तो ये उड़ के, मतलब हमने धो के डाला था, लेकिन उड़ के फिर ये नीचे आ गया, क्योंकि इसमें हमने चिमटी लगाना भूल गए थे। अब ये देखिए ये कंडे इन्होंने ही बना के रख दिए, देखो कितने उल्टे सीधे शेप के बनाए हैं। चलिए कोई नहीं, काम तो चलाने का ही है कंडों को, तो फिर कोई भी शेप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब वो कपड़ा भी इन्होंने डाल दिया सुखाने के लिए। अब मैं नीचे आ गई, मैं नहा धो ली हूँ, तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। देखिए आप सभी लोग आरती ले लीजिए, मैंने पूजा कर ली है। माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो जय माता दी। तो अब मेरी पूजा भी हो गई है। माता रानी के दिनों में मैं रोज़ मंदिर में माला चढ़ाती हूँ, ये देखिए आज भी चढ़ाई है। अब मैंने पूजा संपन्न कर ली है। ये देखिए पूजा की थाली मेरी, दिया, ये सभी माता रानी का मंदिर देखिए कितना जगमगा रहा है। अब हनु देखिए, हनु खा रहा है, शायद खीरा खा रहा है, अपने आप खा रहा है। तो डन करो, उसकी बातें सुन। ओके। बुआ कहाँ गई? हाँ, ड्यूटी अभी नहीं है बुआ की ड्यूटी। अभी कहाँ गई है? इटावा के नोएडा? कहाँ गई है बुआ? पैर नहीं, नो नो, गंदी बात, माथे से लगाओ।
पैर नहीं लगाते। अरे वाह, गुड बेबी। घर की पूजा और घर के खाना बनाने के बाद मैं आई हूँ मंदिर, और ये भी आए मंदिर। ये इस मंदिर पे माला चढ़ाते हैं हर अष्टमी को, महीने की जो पड़ती है ना, उस पे भी माला चढ़ाते हैं हम लोग। देखिए नीचे पता नहीं किसने प्लेट गिरा दी थी, मैंने ऊपर रख दी है नीचे से उठाकर। और ये जो 9 दुर्गों पड़ती हैं, इसमें 9 दिन तक माला चढ़ाते हैं इस मंदिर में। हम पहले इसी मंदिर के पास रहा करते थे, हमारा मकान यहीं था। तो हम जब ये मंदिर बना था ना, नया नया मंदिर, तब क्या मंदिर, मतलब मंदिर में माला चढ़ाने को भी नहीं था, मतलब छोटा सा मंदिर था ना, तो उसके भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हमने जब भी से सोचा, तब से हमने माला चढ़ानी शुरू करी। और हम भले ही हमने मकान चेंज कर लिया, लेकिन हम माला यहीं चढ़ाने आते हैं इसी मंदिर पे, क्योंकि तभी हमने सोच लिया था। पहले भगवान जी को ड्रेस भी एक ही थी, तो हमने ड्रेस भी फिर भगवान जी पे चढ़ाई थी, इन्हीं भगवान जी पे, माता रानी पे। तो माता रानी की कृपा सभी पे बनी रही। और आज देखो माता रानी पर भक्तों का इतना आशीर्वाद है कि माता रानी पे बहुत ड्रेस है ना। और ये देखिए चांदी का हार पहने हुए हैं माता रानी। और मंदिर में ये देखिए भगवान जी पर पन्नी चढ़ा रखी है, क्योंकि ये पता है क्या करते हैं, जलवल चढ़ाते हैं तो पूरी ड्रेस इतनी सुंदर श्रृंगार करते हैं, और ड्रेस रहती है ना, वो सब गीली हो जाती है। ये देखिए, तो इसी वजह से सब पे पन्नी चढ़ाई हुई है। जय हनुमान जी की, जय भगवान की। तो इस तरह से हमने माला चढ़ा दी है और सभी भगवान जी की पूजा कर ली है, आरती कर ली है। अब ये देखिए हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये, बहुत सुंदर मंदिर है, क्योंकि हमारे सामने ही बना है, इसलिए हमें इस मंदिर से लगाव ज़्यादा है। मंदिर तो सभी अच्छे। अब मैं आई हूँ सिल बनवाने के लिए, क्योंकि शाम को मैं चूल्हे पे खाना भी बनाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ सिल पे ही पीस के चटनी बनाई जाए, क्योंकि 9 दुर्गो चल रही है तो हम प्याज लहसुन तो पीस नहीं सकते, तो हम बनाएंगे पुदीना की, अमिया की चटनी, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना सिल पे ही बनाई जाए। तो हम सिल खरीदने आए हैं, तो वो खुद हमारे सामने सिल बना के तैयार कर रहा है। तो फिर हमें टाइम लग रहा है, तो वो उसने खटिया डाल दी है सिल वाले ने, तो हमें बिठा दिया है वहाँ पे कि देखो मैं तुम्हारे सामने ही तैयार करूँगा। हमें इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी हमें मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा और अपने सामने ही सिल तैयार करवाई हमने। तो पता चला कि वास्तव में कोई भी काम करो, मेहनत तो बहुत होती है काम करने में, हर काम में मेहनत है, कोई भी काम करो। तो ये देखिए ऐसी सिल बन के तैयार हुई है। ये देखिए जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं ना, पेड़ इतना खूबसूरत है, इतना घना है कि काफ़ी छाया थी, और धूप तो इतनी तेज थी, इतनी गर्मी पड़ने लगी है अभी से कि वहाँ बैठना नामुमकिन था। लेकिन पेड़ के नीचे हवा भी अच्छी चल रही थी, तो हम लोगों का टाइम आसानी से कट गया है। बड़ा सुंदर सीन लग रहा था, तो मैंने ऐसे एक सीन ले लिया, ये वीडियो बना ली इसकी। ये देखिए आपको भी सुंदर लग रहा होगा ये सीन। तो अब मैं सोच रही हूँ ये जल्दी से मेरा काम हो और मैं जाऊँ घर पर, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। अब ये सिल का लोड़ा बना रहा है, तो वो भी वास्तव में इतनी मेहनत से बनाया हो, इतना सुंदर बना दिया एकदम गोल चांद के जैसा। अब मैं आ गई हूँ और शाम को मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ऊपर ही सब्जी काटने की सोची, तो मैं सोच रही हूँ मैं ही काटूँ। तो आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे हम, और रोटी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, और चटनी बनाएंगे। तो मैं आलू छील रही हूँ। और ये देखिए अभी मेरा चूल्हे पे जो आगे मैंने मिट्टी लगाई थी ना, वो अभी सूखी नहीं है, लेकिन चलिए कोई नहीं, सूख जाएगी। तो आलू छील लेती हूँ मैं, और उसके बाद मैं मिट्टी के बर्तन पे चूल्हे पे बनाऊंगी सब्जी। तो देखूंगी कैसी बनती है और क्या अलग टेस्ट रहता है मिट्टी के बर्तन में। तो अभी तो भैया आलू ही छीलने में टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी छील लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ फास्ट करने के बाद, यानी फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ आपको। थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं, देखिए चांद छुप रहा है बादल में, चांद छुपा बादल में।
उधर सिल पे चटनी पीसी जा रही है पुदीना की, अमिया की। तो सबसे पहले जो सिल का उद्घाटन करते हैं ना, इधर चूल्हा भी जल गया है। देखिए कितनी अच्छी चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित हुई है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोली है मैंने। अब मैं मिट्टी का बर्तन रख लेती हूँ, यानी कि ये कढ़ाई रख लेती हूँ। अब इसमें बनाएंगे हम सब्जी। तो मसाले भी मैं ले आई थी और मैंने ये तेल डाल दिया है और सब टमाटर वगैरह, अदरक वगैरह जो भी मैं पीस के लेकर आई थी सब मैंने डाल दिया है इसमें। और अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी टमाटरों को, थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैं डालूँगी मसाले। तो फिर मसाले इसमें भुन जाएंगे, क्योंकि पहले मसाले डाल देते तो फिर क्या होता है कि वो मसाले जल जाते हैं। तो मैंने सोचा टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, उसके बाद मसाले डालूँगी तो अच्छे से भुन जाएंगे ये, है ना। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये सीन, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। बिल्कुल गांव का थोड़ा सा लुक आ रहा है, देसी लुक आ रहा है, गांव का नहीं देसी लुक आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है सीन में। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी दो किचन बना ली। तो कम से कम ये कि ऊपर भी जब मन करे जब अपना चूल्हे पे बना के खा सकते हो। अब किसी का मतलब वो नहीं है, आश्रित नहीं हो किसी को, बड़ा खुद ही बना के खा लो। अब ये पुदीना ले लिया है, अमिया ले ली है, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ों को पीस के इस सिल पे चटनी बन रही है। अच्छा, सिल का उद्घाटन ऐसे करते हैं, उसने सिलवाने ने बताया था कि नई सिल लेके जाओ ना तो सबसे पहले उस पर आलू पीसेंगे, आलू पीसने के बाद कच्चे चावल पीसो और फिर भूसी पीसो, उसके बाद उसका किरकिरापन जो होता है ना पत्थर का वो सब निकल जाता है। ये देखिए हनु चाय बना के ला रहा है मेरे लिए झूठ मूठ की, और कितना ध्यान है उसे कि दादी मैं चाय बना लाया आपके लिए। ये सब्जी बन के हो गई है तैयार, इसमें डाल दिया है हरा धनिया और सब्जी बढ़िया बन गई है। ये देखिए आपको दिख रही होगी। अब मैं रोटी बना लूँगी, तो क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी रोटियां बना के हमें नीचे भगना पड़ेगा, क्योंकि बादल भी काफ़ी हो गए हैं और बूंदाबांदी भी बहुत हो गई है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसी ही